हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था कि मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने मेथड यूज किया था कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसको कैसे जो है सॉल्व करते हैं। और उसके पिछले लेक्चर में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में हमने बताया, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने बताया था आपको कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल हो तो उस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म में हो तो उसका जो है हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है एक dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में अगर हमारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हमारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो जहाँ पे p एंड q और कांस्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x। ठीक है, क्या आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वेयर p एंड q आर कांस्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x, देन सच टाइप ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जो किस फॉर्म में हो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हो, जहां पे p और q या तो कांस्टेंट हो नहीं तो फंक्शन हो आपका x का। ठीक है, तो इस टाइप का जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप है आपका कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? IF मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है डिफाइन है कि e टू द पावर इंटीग्रल p इंटू डी एक्स, इसी को इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। अब सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, इस सॉल्यूशन इज इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो जब इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पे p और q या तो कांस्टेंट हो नहीं तो फंक्शन हो x का, तो उस कंडीशन में हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो उसके पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e इंटू इंटीग्रल p dx, और उसके बाद हम सॉल्यूशन उसका लिखेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम करें कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म में हो, लीनियर फॉर्म में भी दो टाइप होता है। हमने जो है अभी एक टाइप लिखा है कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू हो, जहाँ पे पी क्यू हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो और फंक्शन ऑफ एक्स हो, तो उस कंडीशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है e टू द पावर इंटीग्रल p dx, और सॉल्यूशन लिखते हैं तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c होता है। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन देखें कि इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। Find the general solution of differential equation dy by dx plus sec x into y sec x इंटू वाई इज इक्वल टू tan x। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम आपके सामने हो तो सबसे पहले जो हम यही चेक करेंगे
कि वो किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, किस टाइप का जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर उसके वेरिएबल्स सेपरेबल हो, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया कि भाई सेपरेबल जो है, वेरिएबल अगर सेपरेबल हो तो उसको हम कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद एक लेक्चर में हमने ये बताया आपको कि अगर होमोजीनियस फॉर्म में हो डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हमें डिस्कस करना है कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में अगर कोई हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन पहले कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हमने जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है वो लीनियर फॉर्म में ही है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपको मिलता है तो आप डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन यही होता है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पार्टिकुलर जो है ये नहीं डिफाइन होता है कि डिफरेंशियल है, लीनियर है कि होमोजीनियस है कि वेरिएबल इसके सेपरेबल हो रहे हैं, इस तरह का कुछ भी आपको जो है संकेत नहीं होता है। तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का है, तो जिस टाइप का हो उसी का पार्टिकुलर मेथड अप्लाई करें। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखेंगे तो वेरिएबल इसके सेपरेबल नहीं होंगे। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या होता है कि एक्स डी एक्स एक साथ नहीं होंगे, वाई डी वाई एक साथ नहीं होगा। अगर एक साथ करना चाहे तो एक साथ नहीं होगा, दैट मीन्स ये सेपरेबल नहीं है इसके वेरिएबल्स। अब क्या है कि होमोजीनियस है कि नहीं, तो होमोजीनियस के लिए हमने बताया है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई बाई जी एक्स वाई हो, जहाँ एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन हो तो उस कंडीशन में हमारा वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होता है, वो भी नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, अब देखेंगे कि हमारा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो देखें, अभी हमने बताया एक फॉर्म आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में अगर हमारा ये दिख रहा हो तो देखें इसमें है कि नहीं। डी वाई अपन डी एक्स, पी के जगह पे सेक एक्स है और ये वाई है, ठीक, फिर क्यू के जगह पे tan एक्स है कि नहीं है। डी वाई अपन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पे पी और क्यू क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट होना चाहिए तो एक्स का फंक्शन होना चाहिए। देखिए पी सेक एक्स एक्स का फंक्शन है, क्यू tan एक्स एक्स का फंक्शन है। दैट मीन्स जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है। क्लियर। वैसे तो इस लेक्चर में हमने जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिया लीनियर ही है, लेकिन हम चेक करके बता रहे हैं कि आपको कहीं भी क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले फॉर्म ही चेक करेंगे कि किस फॉर्म में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तब मेथड अप्लाई करें। अब चूंकि ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है लीनियर है, किस फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में है, और लीनियर का भी फॉर्म दो होता है, जिसमें से एक है डी वाई अपन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स आर फंक्शंस ऑफ एक्स। तो उस कंडीशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका होता क्या है, तो इसको डिफाइन किया गया है कि ई इंटीग्रल ऑफ पी इंटू डी एक्स होता है। अब इसको लिखें, पी क्या है आपका, पी जो है सेक एक्स है, पी क्या है, सेक एक्स है, सेक एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर। अब सेक एक्स का जो है इंटीग्रल क्या होगा, सेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ई टू द पावर सेक एक्स का इंटीग्रल लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स होता है। क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस tan होता है। और किसी भी फंक्शन का लॉगरिथम लेकर के उसका एक्सपोनेंशियल करें तो वो वही फंक्शन जो है पुनः मिल जाता है। ठीक है, कि अगर किसी फंक्शन का लॉगरिथम ले लें और फिर उसका एक्सपोनेंशियल करें तो वही हमारा फंक्शन सेम मिल जाता है। तो सेक एक्स प्लस tan एक्स का लॉगरिथम लॉग लिया गया है, फिर उसका एक्सपोनेंशियल है, दैट मीन्स सेक एक्स प्लस tan एक्स। ठीक है, दूसरे सब वर्ड में बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर e के पावर में रेस हो लॉग तो e लॉग जो है का वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाता है। तो सेक एक्स प्लस tan एक्स। ठीक है, अब इसका क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c होता है। अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्या फाइंड आउट किया, सेक एक्स प्लस tan एक्स, सेक एक्स प्लस tan एक्स हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, इंटीग्रल q क्या है आपका, q है tan एक्स, q क्या है tan एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, सेक एक्स प्लस tan एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। क्लियर। अब देखें सॉल्यूशन क्या होगा, e सेक एक्स प्लस tan एक्स इज इक्वल टू अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो सेक एक्स इंटू tan एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट कर लें, यही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सेक एक्स tan एक्स सेपरेट करें इसको, तो सेक एक्स tan एक्स डी एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रल देखें, सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रल क्या होगा,
तो सेक एक्स tan x का इंटीग्रल होता है आपका सेक एक्स, ठीक है। फिर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स tan x, और 1 dx का इंटीग्रल क्या होगा आपका x होगा। दैट क्या हो गया आपका कि y इंटू सेक एक्स प्लस tan x इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस tan x माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था लीनियर फॉर्म में dy अपॉन dx प्लस सेक एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू tan x, उसका सॉल्यूशन हो गया y इंटू सेक एक्स प्लस tan x, सेक एक्स प्लस tan x माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये जनरल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें c है। अब इसी c का वैल्यू अगर पार्टिकुलर हम दे दें तो वो क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। क्लियर? अब चलिए नोट कर लें इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan x। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की मीनिंग। अब देखें यहाँ पे कि लीनियर फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है। लीनियर फॉर्म में है कि नहीं, तो लीनियर फॉर्म में अगर ये cos स्क्वायर एक्स नहीं हो, cos स्क्वायर एक्स न हो, तो ये लीनियर फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको हम क्या करें, इसको यहाँ से dy अपॉन डी एक्स के साथ हमारा जो है कोई x का फंक्शन नहीं होता है लीनियर में, केवल dy अपॉन डी एक्स होता है, इसको हटाएं। अब इसको यहाँ से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दे पूरे इक्वेशन में, पूरे इक्वेशन में हम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दे। तो हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया आपका dy बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज सेक होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई और tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर? अब देखें ये हमारा जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस फॉर्म में है, dy अपॉन डी एक्स प्लस टी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, इस फॉर्म में, जहाँ पे p क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है, और q क्या है, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है। क्योंकि हमने बताया आपको कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू में p q या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा p क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है, फंक्शन ऑफ x है, और q क्या है, फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है डिफाइन है कि e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। अब क्या है, पी क्या है, पी आपका जो है सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, tan x होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया आपका e टू द पावर tan x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है आपका कि सॉल्यूशन आप लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता क्या है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, ठीक है। ये लर्न करना है कि जब dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर पी डी एक्स होगा, और सॉल्यूशन लिखेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी होगा, ठीक है। अब देखें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्या फाइंड आउट किया है, e टू द पावर tan x, ठीक है। q क्या है, q है आपका tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर tan x dx प्लस। अब इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन देखें बाई सब्स्टिट्यूशन फाइंड आउट होगा। tan x को अगर हम t ले लें तो सेक स्क्वायर एक्स dx को क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखें तो क्या होगा, tan x है, tan x क्या था, t था, सेक स्क्वायर एक्स और dx को क्या लिख सकते हैं, dt और e टू द पावर t, ठीक है, प्लस। तो ये आपका फंक्शन है, ठीक है। ये सॉल्यूशन है y इंटू ई टू द पावर tan x इज इक्वल टू इंटीग्रल t ई टू द पावर t dt प्लस c। अब इसका इंटीग्रल करें। अब इसका इंटीग्रल प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या बताया था आपको कि फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस c, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, t इंटू ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर टी प्लस सी। अब ई टू द पावर टी कॉमन ले लें तो t माइनस 1 प्लस सी होगा। अब t तो था नहीं, क्या था आपका, t के जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan x, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ देख लें सॉल्यूशन हो गया कि y इंटू ई टू द पावर tan x इज इक्वल टू ई टू द पावर tan x
इंटू टेन एक्स माइनस वन प्लस सी। क्लियर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन था कि cos स्क्वायर एक्स डी वाई अपन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स, तो उसका सोल्यूशन मिल गया आपका कि y इंटू टू पावर टेन एक्स इज इक्वल टू पावर टेन एक्स इन ब्रैकेट टेन एक्स माइनस वन प्लस सी। क्लियर, नोट कर लें। तो लीनियर इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म आपका ये है डी वाई अपन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इस टाइप का अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन है ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। उसके बाद सोल्यूशन लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस डी एक्स प्लस सी। क्लियर। अब चलिए इस पे और एक दो क्वेश्चन कर ले। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाई डी एक्स माइनस y इज इक्वल टू 2x q वेयर x इज ग्रेटर देन 0। क्या है आपका कि x dy पर डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x क्यू है, जहां x ग्रेटर देन 0 है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। अब देखें यहाँ पे कि किस टाइप का है। तो ये थोड़ा सा जो है, अगर x यहाँ पे ना होता तो इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कह सकते हैं कि है। तो इस x को जो है यहाँ से हटा लें। कैसे हटेगा, x से डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन में, माइनस वाई बाई एक्स 2x क्यू बाई एक्स। क्लियर। तो ये आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला कि डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। क्लियर। अब ये देखें किस फॉर्म में है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। किस फॉर्म में है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, अब इस फॉर्म में जब होता है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये डिफाइन है, इसको लर्न करना है कि हमें इस कंडीशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है लिखना है ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। ठीक है, अब p है क्या, p देखें p क्या है, y के साथ जो हो, तो y के साथ क्या है माइनस वन बाई एक्स है, माइनस वन बाई एक्स है, तो p हो गया आपका। तो यहाँ से हो गया ई टू द पावर माइनस लॉग एक्स। अब माइनस लॉग एक्स को बैलेंस करें तो लॉग वन बाई एक्स लिख सकते हैं। अब e का रेस ई टू द पावर जो है लॉग है तो इसका वैल्यू 1 होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1 बाई एक्स। क्लियर। अब क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन होता क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 बाई एक्स है, और q क्या गिवन है आपका 2x स्क्वायर है। देखिए q 2x स्क्वायर है, p माइनस वन बाई एक्स है, तो 2x स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या मिल गया 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से x कैंसिल है तो ये 2x डी एक्स प्लस सी, यहाँ से हो गया 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया y बाई एक्स। क्लियर। अब यहाँ से y इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x क्यू, x dy upon dx minus y is equal to 2x क्यू where x ग्रेटर देन 0, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया y is equal to x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था। लीनियर डिफरेंशियल किस फॉर्म में था, dy upon dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में था, जहाँ पे पी क्यू हमारा कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए या x का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो डिफाइन है ई टू और इंटीग्रल पी डी एक्स, उसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। फिर सॉल्यूशन के लिए भी ये फार्मूला डिफाइन है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। इसमें पुट करेंगे, इंटीग्रेट सिंपल होगा और सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन लें ताकि आपको ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म डी वाई अपॉन डी एक्स इज प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है आप इजीली कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, प्लस 2xy इज इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब देखें ये
इसको भी चेक करना पड़ेगा कि क्या इसके वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं, ये होमोजीनियस है कि नहीं, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले इसी को चेक करेंगे। सब क्लियर है कि हम आज जो है केवल वही प्रॉब्लम लिए हैं जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा। लेकिन क्वेश्चन में इस तरह से मेंशन नहीं होता है, वहाँ पे आप चेक करेंगे, देखेंगे तो x dx y dy को हम एक साथ नहीं लिख सकते, दैट मीन्स ये सेपरेबल, इसके वेरिएबल नहीं है। सेकेंड, होमोजीनियस भी एक नहीं है। थर्ड क्या है, लीनियर है। अब लीनियर को चेक करेंगे कि लीनियर है कि नहीं। अब लीनियर के लिए देखिए हमारा dy अपन dx के साथ कोई x का फंक्शन या y का फंक्शन नहीं होता है, तो इसको पहले हटाएंगे यहाँ से। तो इसको हटाने के लिए क्या करें, इससे डिवाइड कर दें। हमने डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही डिवाइड किया हमें दिखने लगा कि ये क्या है, ये एक लीनियर फॉर्म है। लीनियर फॉर्म कैसा है कि dy अपन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, dy अपन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पे पी क्यू हमारा x का फंक्शन है, p और q क्या है, x का फंक्शन है। तो जब इस फॉर्म में है तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लिखेंगे जो कि डिफाइन है, e इंटीग्रल p इंटू डी एक्स। और p है क्या, p क्या है 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, इसमें बहुत छोटा इंटीग्रल मिलेगा। अब देखें यहाँ पे क्या हम इसको लिख सकते हैं, e log एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब e और log 1 होगा एक्स स्क्वायर माइनस, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। अब हमें क्या लिखना है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिखें इसका। सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ये होगा। अब देखें y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यह है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर इज इक्वल टू क्यू, क्यू क्या है, क्यू आपका ये है 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से देखिए पावर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम है, 1 टाइम कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस सी। अब इसका जो है फार्मूला हमें पता है, क्या होता है कि एक्स स्क्वायर इंटीग्रल 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो 1 बाई 2 इंटू ए लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। ठीक है, यही आपका फार्मूला होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इंटीग्रल में आपको बताया है कि इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा आपका 1 बाई 2 ए लॉग एक मॉड ऑफ एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। तो यहाँ पे लिखें 1 बाई 2 इंटू 1 लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 बाई मॉड एक्स प्लस 1 प्लस सी। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ से मिल गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो ये आपका मिल गया कि y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स माइनस 1 बाई मॉड एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई अपन डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सोल्यूशन मिल गया, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी। क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें। और चलिए एक क्वेश्चन और देख लें इस टाइप के, dy अपन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में एक और क्वेश्चन देख लें जिसमें कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या आपका क्वेश्चन कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपन डी एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स, ये आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में है, तो डी वाई अपन डी एक्स, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पहले इसको डिवाइड करें तो क्लियर दिखने लगेगा किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है ये डी वाई अपन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, जहाँ पी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, और क्यू क्या है ई टू द पावर tan इनवर्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जब ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में डी वाई अपन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है, तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, डिफाइन है ये इन ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। अब ई क्या है, ई तो ई है, पी क्या है, पी देखें यहाँ पे क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है डी एक्स। अब देखें कि इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, tan x होगा, तो tan x हो गया e टू द पावर tan x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका मिल गया t टू द पावर tan x। क्लियर। dy अपन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में था डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें p था आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो डिफाइन है e टू द पावर इंटीग्रल p dx, उससे हमने फाइंड आउट किया, तो e टू द पावर tan x आपका मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। अब सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशन के लिए क्या फार्मूला है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c होता है। अब देखें तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्या फाइंड आउट किया है, e टू द पावर tan x, q क्या है e टू द पावर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है tan इनवर्स x होता है। क्या होता है, tan इनवर्स x। तो हमारा क्या यहाँ पे हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर tan इनवर्स x। तो e टू द पावर tan इनवर्स x आपका गिवन है, ये q है बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर tan इनवर्स x dx प्लस c। ठीक है, फिर से देख लें कि p आपका था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड आउट किया e इंटीग्रल p dx, तो e इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स x होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e टू द पावर tan इनवर्स x। क्लियर। अब सॉल्यूशन हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखें क्या होगा कि e टू द पावर tan इनवर्स 2 टाइम्स है, तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, या अब बेस सेम हो तो उसके जो है पावर क्या होते हैं, सम हो जाते हैं। तो e टू द पावर tan इनवर्स, यहाँ पे e है, यहाँ पे e है, बेस क्या है सेम है, तो 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं इसको, 2 tan इनवर्स x। ठीक है, बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस। अब देखें, अब इसका इंटीग्रल करना है, तो इंटीग्रल के लिए बाई सब्स्टिट्यूशन e टू tan इनवर्स x या 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू t हमने ले लिया, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। क्लियर। अब देख लें यहाँ पे, अब क्या होगा, अब यहाँ देखें कि y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू, अब यहाँ देखें e टू द पावर t हो गया, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई 2 प्लस c। ठीक है, अब देखें तो 1/2 e टू द पावर t प्लस c। अब t को रिप्लेस कर दें 2 tan इनवर्स x से। ठीक है, तो यही सोल्यूशन हो गया, y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर 2 tan इनवर्स x प्लस c। क्लियर। तो इस फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो dy अपन dx प्लस py इक्वल टू q, वेयर p q आर कांस्टेंट फंक्शंस आर फंक्शंस ऑफ x, तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करते हैं e इंटीग्रल p dx। ठीक है, और सॉल्यूशन लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। क्लियर, नोट कर लें। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं कि अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो, dx बाई dy लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड फॉर्म है dx बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q। ठीक है, अगर इस फॉर्म में हमारा कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, फर्स्ट क्या था आपका फॉर्म, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। अभी क्या है, dx बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q, जहां पे p एंड q और कांस्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ y। उसमें क्या था, फंक्शंस ऑफ x था, इसमें क्या है, फंक्शंस ऑफ y। या तो p और q कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, या फंक्शंस ऑफ x होगा। तो उस कंडीशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है यहाँ पे डिफाइन किया गया है, क्या कि e टू द पावर इंटीग्रल p dy होगा। उसमें क्या था,
कि इंटीग्रल p dx था, इसमें e इंटीग्रल p dy होता है। और सॉल्यूशन लिखने वक्त वहां पे हम लोग लिखे थे y इंटू, यहाँ पे लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। क्लियर? तो इस फॉर्म में हम जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका सॉल्यूशन जो है इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। चलिए क्वेश्चन लेकर के समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड दी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 2y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू y है। ठीक है, क्या है आपका x प्लस 2y क्यूब dy अपॉन dx इज इक्वल टू y वेयर y डज नॉट इक्वल टू 0। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें देखना है लीनियर है। ठीक है, लीनियर कैसे है पहले तो हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी क्वेश्चन जब भी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम मिले सबसे पहले उसका फॉर्म ही चेक करें कि किस फॉर्म में वो है। ठीक है, लीनियर है, होमोजीनियस है या उसके वेरिएबल सेपरेबल हो जा रहे हैं। ठीक है, और जिस टाइप का वो जिस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी को हम यूज करके पर्टिकुलर मेथड को यूज करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें देखेंगे कि हमारा जो है ये लीनियर है कि नहीं है, और लीनियर है तो किस टाइप का है। लीनियर में भी दो होता है, एक होता है dy अपॉन dx प्लस पी y इज इक्वल टू क्यू। ठीक, जहाँ पे पी क्यू या तो कांस्टेंट होगा, अभी हमने बताया आपको, या फंक्शंस ऑफ x होगा, शॉर्ट में हमने लिखा है। तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह से IF होता है और सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये फर्स्ट जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो अभी हमने इसको डिस्कस किया। ठीक है, सेकेंड टाइप आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है dx बाई dy इज इक्वल टू dx बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q होता है, जहाँ पे p q कांस्टेंट फंक्शन हो या फंक्शन ऑफ y हो। तो उस कंडीशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं e इंटीग्रल p dy। अब देखें कि ये किस फॉर्म में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये किस फॉर्म में है। अब देखें dy अपॉन dx लिखेंगे अगर तो y बाई हो जाएगा। देखिए लिख करके देखिए इसे कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू y बाई एक्स प्लस 2y की। देखें क्या ये सेपरेट होगा, सेपरेट नहीं होगा। y और dy को x dx को एक साथ हम लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये होगा नहीं। दूसरा होमोजीनियस है तो नहीं है, क्योंकि इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 1 है, होमोजीनियस भी नहीं है। दैट मीन्स लीनियर होगा। तो क्या लीनियर में ये फॉर्म दिख रहा है आपको dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q? नहीं दिख रहा है। तो क्या ये अब इसी को चेक करना पड़ेगा ना कि ये है कि नहीं है। तो अब इसको चेक करने के लिए हम इसको उल्टा करें, जो dy अपॉन dx दिया है उसको dx बाई dy लिखें और इस तरह से हम लिखें इसको। ठीक है, तो अब देखें क्या होगा कि dx बाई dy इज इक्वल टू एक्स बाई वाई प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो dx बाई dy साइड चेंज कर दें, माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। तो अब देखें ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिखने लगा। किस फॉर्म में है? dx बाई dy प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में, px इज इक्वल टू q के फॉर्म में। ठीक है, जहाँ पे p क्या है, y का फंक्शन है और q भी हमारा क्या है, y का फंक्शन है। क्लियर? अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखें, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल p इंटू डी वाई। अब p क्या है, माइनस 1 बाई वाई है। ठीक है, क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस लॉग वाई। माइनस लॉग वाई को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई वाई। क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो गया 1 बाई वाई। क्लियर? अब सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। ठीक है, तो q क्या है, x क्या है, देखें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका y है 1 बाई वाई, q क्या है 2y स्क्वायर इंटू 1 बाई वाई डी वाई प्लस सी। अब यहाँ से देखें तो 2y dy प्लस सी, यहाँ से हो गया 2y स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस सी। तो x बाई वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया, y स्क्वायर प्लस सी। क्लियर? तो यहाँ से हो गया आपका x इज इक्वल टू वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी। तो जो क्वेश्चन था आपका कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 2y क्यूब इंटू डी वाई पॉइंट एक्स इज इक्वल टू वाई, तो उसको जो है
हमने सॉल्व किया तो उसका सॉल्यूशन मिल गया x इज टू वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस। क्लियर, नोट कर लें। तो जब हमारा कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी क्यू आर कांस्टेंट फंक्शंस और फंक्शंस ऑफ y, ठीक है। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्या लिखते हैं, e इंटीग्रल p इंटू डी वाई, और सॉल्यूशन लिखते हैं x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। क्लियर। तो इस फॉर्म का एक और क्वेश्चन देख ले, ठीक है। क्या आपका कि क्वेश्चन है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन find the general solution of the differential equation dx by dy plus x cot y is equal to 2y plus y square where y does not equal to 0। ठीक है। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कि dx बाई डी वाई प्लस एक्स काट y इज इक्वल टू 2y प्लस वाई स्क्वायर वेयर y डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखें यहाँ पे क्या है, अभी हमने आपको सेकेंड फॉर्म जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बताया कि dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, किस फॉर्म में हो कि dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म, जहाँ पे पी क्यू क्या हो, या तो x का फंक्शन हो या y का फंक्शन हो। तो इस क्वेश्चन में देखें dx बाई डी वाई पी एक्स, पी क्या है, y का फंक्शन है, q क्या है, y का फंक्शन है। दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन जो है इसी फॉर्म में dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो डिफाइन है उसको फाइंड आउट करें, तो e इंटीग्रल ऑफ p इंटू डी, ठीक है। अब p क्या है, p क्या है आपका cot y है, cot y है। अब यहाँ से क्या हो गया, cot का क्या होता है y का, cot y का, ठीक है। cot क्या होता है log sin y, cot y का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल log sin y, तो यहाँ से हो गया आपका sin y। क्लियर। अब हमें सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है साइन y इज इक्वल टू q क्या है आपका 2y प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और फिर यह है इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन y dy प्लस c, ठीक है। अब यहाँ से देखें, इसको सेपरेट कर लें, इसको सेपरेट करें तो क्या हो जाएगा आपका कि 2y साइन y डी वाई प्लस वाई स्क्वायर साइन y डी वाई प्लस c, ठीक है। अब इसको छोड़ दें, ठीक है, इसका इंटीग्रल करें, इसका इंटीग्रल करें तो क्या होगा आपका कि फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, साइन का इंटीग्रल करेंगे तो माइनस कॉस होगा, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डी वाई प्लस। अब यहाँ से क्या हो गया आपका 2y साइन y डी वाई प्लस इंटू माइनस हो गया y स्क्वायर कॉस y माइनस प्लस 2y कॉस y डी वाई प्लस, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल कर लें किसी एक का, इसमें से किसी एक का, ठीक है। चलिए इसी का इंटीग्रल कर लें तो क्या हो जाएगा आपका, यहीं से कर लें, शुरू से ही कर लें, ठीक है। क्या होगा आपका, देखिए 2 कॉमन हो गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रल करना पड़ेगा। फिर यहाँ से लिखें फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन इंटू
सेकेंड का इंटीग्रल प्लस ये टर्म है। अब तो इसको लिखें -2y cos y प्लस इंटीग्रल ऑफ cos y dy। ठीक है, तो इसी को उसको भी करना पड़ेगा। -2y cos y प्लस cos y का sin y, फिर -y² cos y, फिर इसका करना। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रल dy प्लस। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, -2y cos y प्लस sin y माइनस y² cos y प्लस 2y sin y माइनस 2 sin y का क्या होगा cos y, तो 2 cos y प्लस। क्लियर। अब देखें, अब क्या हो गया, 2y cos y 2y sin y cos y c। ठीक है, तो यहाँ से हो गया x sin y इक्वल टू, तो यही सोल्यूशन हो गया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था उसका सोल्यूशन ये हो गया कि x sin y इज इक्वल टू -2y cos y प्लस sin y माइनस y² cos y प्लस 2y sin y प्लस 2 cos y प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर। तो इस तरह से जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो दो टाइप है, एक है dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे पी की कांस्टेंट फंक्शन और फंक्शन ऑफ एक्स है, उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई इंटीग्रल पी डी एक्स और सोल्यूशन वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डिस्कस किया कि डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी पी एक्स इज इक्वल टू क्यू हो, तो और पी क्यू क्या हो, कांस्टेंट फंक्शन हो और फंक्शन ऑफ वाई हो, तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई इंटीग्रल पी डी वाई होगा और सॉल्यूशन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी हो। क्लियर। तो इस तरह से जो है हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों टाइप का जो है प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पूरे जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी आपके सिलेबस में 12th के सिलेबस में था वो कंप्लीट हो गया। प्लीज़ इस टाइप का क्वेश्चन और भी कर लें, प्रैक्टिस करें ताकि आपका क्वेश्चन क्लियर हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद बच्चों।